नमस्कार। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति यत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणताय जगत कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भगवद गीता से दूसरे अध्याय से सांख्य योग से चर्चा कर रहे हैं। और कुछ समय से जो इंद्रियों के विषय है उसके विषय में जो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और भगवान हम जैसे इंद्रियों के विषय में बता चुके हैं पहले से ही कि किस तरह भगवान कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ से अस्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, किस तरह स्थित प्रज्ञ से जो वैष्णव है जिसने भगवान की शरणागति पूर्ण तरह से ली है और जो भगवान के संग भक्ति योग से जुड़ा है, किस तरह वो अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि जो इंद्रियां हैं वही संसार में बंधन का कारण है और उन्हीं इंद्रियों से भगवान इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति करता है और भगवान के चरण प्राप्त करता है। तो हम स्थित प्रज्ञ से के विषय में पहले चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह भगवान की जो शरणागति है, जो शुद्ध भक्त है, विशुद्ध वैष्णव है। जैसे कछुआ है, कोई संकट आता है तो कछुआ अपने सारे अंगों को समेट कर अपनी जो है जो उनकी खाल होती है उसके अंदर वो उनको बचा लेता है और अपने को रक्षा कर लेता है। तो इसी तरह जो शुद्ध भक्त है, भक्ति योग में लगा हुआ है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है कछुए की भांति, और इंद्रियां उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और वो अपनी भक्ति में तत्पर रहता है। और जो भक्ति में नहीं लगा है, जो संसार में फंसा हुआ है, उसके विषय में अब भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन ध्यायतो विश्य पुंसा संगतेषु पुजायते। जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगा है, वो इस संसार में फंसा हुआ है, वो क्या करता है, ध्यायतो विषय पुंसा, वो इस जो इंद्रियों का विषय है उसके विषय में सोचता रहता है। ध्यातो कहते हैं ध्यान करने को, ध्यायतो विषय पुंसा, कि किस तरह मैं इंद्रियों को इनकी तृप्ति करूं, किस तरह मैं भोग विलास करूं। और जब इन इंद्रियों का ध्यान करता है तो संगतेषु उपजायते, तो उसका उससे अटैचमेंट, संग, उससे संग हो जाता है, अटैचमेंट। संगा संजायते काम काम क्रोध विजायते। और जब अटैचमेंट होती है, उसको आसक्ति हो जाती है, तो फिर उससे वो काम उसको भोगना चाहता है। और जब भोग की तृप्ति नहीं होती है तो उसको क्रोध आ जाता है। किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है मगर वो इच्छा प्राप्त ना हो तो क्रोध आता है। क्रोध भक्ति सम्मोह, तो उसको सम्मोह हो जाता है, बिविल्डरमेंट, जब क्रोध आता है। और भगवान कहते हैं अर्जुन, जब व्यक्ति क्रोध में सम्मोह हो जाता है, स्मोह स्मृति विभ्रमः, तो उसको यादाश्त, उसकी जो स्मृति है वो भूल जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। स्मृति वृद्धांत बुद्धि नाश हो, जब उसकी स्मृति भूल जाती, यादाश्त की शक्ति, मेमोरी शक्ति, जो मेमोरी पावर भूल हो, जब वो भूल जाता है तो क्या होता है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश प्रश्यति। तो हम देखते हैं कि संसार में व्यक्ति जान पहचान होते हुए भी जैसे अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, भोग विलास के लिए, जैसे कई बार आप देखते हैं कि गुटखा खाते हैं लोग, इंडिया में गुटखा खाते हैं, गुटखा के ऊपर लगा हुआ है कि कैंसर का साइन है, मत खाओ, इसके अंदर इससे खाने से कैंसर होता है, लोगों को पता भी है, मगर फिर भी वो गुटखा छोड़ते नहीं। क्यों? उस गुटखा खाने में उनको आनंद आता है, भले थोड़ी देर का आनंद आता हो।
और वो जो आनंद है इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो गुटखा खा रहे हैं। किसी को मांस खाता है तो उसको पता है कि व्यक्ति को काटा गया है, कितनी दर्द होती है, हमारा हाथ काट जाए, हमारे को कुछ कट भी लग जाए तो हमको कितनी कष्ट होता है हमको। तो आप सोच सकते हो जब किसी प्राणी को उसका गला काट दिया जाए, उसको मारा जाए तो कितना कष्ट होता होगा। मगर फिर भी व्यक्ति उसको खाते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। व्यक्ति को पता है कि मेरा संबंध, मेरा विवाह शादी हुई है, मगर फिर भी प्राय मर्द और प्राय स्त्री के संग कोई संग करता है, जानते हुए भी कि इससे जो हमारा परिवार है वो नष्ट होगा, बच्चों की लाइफ खराब होगी, कलेश होगा, मगर फिर भी डिवोर्स होगा, तलाक होगा। तो मगर लोग भी फिर भी वो अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग करते हैं। किस लिए? केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिया ही चरताम च मनो अनुविद्यते हैं। ये मन जो है वो इंद्रियों के संग चल रहा है। एक्चुअली उलट होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो शरीर है ये रथ की भांति है, और इस रथ में जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, और जो मन है वो लगाम है। बुद्धि है, बुद्धि के हाथ में लगाम, बुद्धि के जो जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो आत्मा है वो पैसेंजर है। तो पैसेंजर, हम दोबारा इसको फिर रिपीट कर सकते हैं एक बार जिन्होंने नहीं सुना होगा। जो पैसेंजर है, आत्मा है, वो सारथी को, बुद्धि को बोलती भाई इसको थोड़ा से चलो, तेज चलाओ। तो वो लगाम, मन उससे इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो घोड़ों को उस हिसाब से दौड़ाता है। तो इंद्रियां मन के अंदर होनी चाहिए, और मन जो है वो बुद्धि के अंदर होना चाहिए, और बुद्धि जो है वो आत्मा के प्रति होनी चाहिए। मगर इस हिसाब से नहीं चलता है तो इंद्रिय नाम ही चलता, हम घोड़े अपना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो हम अपने जो हमारी जो गंतव्य है, हमारा लक्ष्य है, वहां नहीं जा सकते, घोड़े तो इधर उधर भाग रहे हैं। तो घोड़े चलने हैं तो सीधे सड़क के ऊपर चलने चाहिए, और लगाम के साथ उसको कंट्रोल में होना चाहिए। और जिनका नहीं है यहाँ पर ध्याय तो विषम निशा, जो लोग नहीं कंट्रोल कर सकते इंद्रियों को, तो कोई इंद्री कुछ कह रही, कोई इंद्री कुछ कह रही, तो उससे क्या होता है कि भगवान कहते हैं यह अस्थि प्रज्ञा वायु नाव एवं सही। जिस तरह नाव, जो पानी में नाव चलती है, तो अब पानी में नाव चल रही है, खेलने वाला है नहीं, तो नाव कैसे चलेगी? जहां हवा, जिधर को हवा जाएगी उधर को नाव चलती जाएगी, कभी नाव इधर जाएगी, कभी नाव इधर जाएगी। तो संसार में जो विषय व्यक्ति है, जो विषयों का ध्यान करता है, जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही केवल जीता है, खाया पिया और मर गया, तो उसके विषय में भगवान जो बताते हैं कि आहा निद्रा भय में धर्म विहीना पशु भी सहाना। पशु भी समाना, उसकी जीवन तो पशु की तरह है, केवल आहार खाया, आहार और निद्रा, सो गया और संभोग कर लिया, और या डर लिया, भय, किस तरह मैं अपने को, ये जो मेरी अपनी रक्षा कैसे करूं, ये खाता है, सोता है, भय करता है, मैथुन करता है, ये तो पशु करता है, पशु भी करता है। तो मनुष्य जीवन में जब ये कोई व्यक्ति यही काम के लिए जो जीता है, तो वो जीवन जो पशु के समान आता है। और उसका जो जो इंद्रियां हैं, उसके जो जीवन की नाव है वो डोलती रहती है, क्योंकि जीवन की नाव, नाव को कंट्रोल करने के लिए नाविक चाहिए। और नाविक जो है वो अपने चप्पू चलाने चाहिए। आजकल तो इलेक्ट्रिक, बोलो जी इलेक्ट्रिक मोटर बन गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर बन गई है और नाव चल रही है, मगर उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए बैठा होना चाहिए। स्टीयरिंग को कंट्रोल करने वाला ना हो, नाव स्टीयरिंग वैसे चल रही है, तो नाव पानी के जो थपेड़े आएंगे, कभी लहर आती है पानी की, वो इधर को लेके जाएगी, कभी इधर को लेके जाएगी, जिधर हवा चलेगी उधर को नाव चलती जाएगी। और नाव इस समुद्र में या नदी में वो इसी तरह बहती रहेगी, बहती रहेगी, उसका कोई अथा, उसका कोई लक्ष्य
नहीं होगा। और जीवन का जो लक्ष्य है, जो जो वैष्णव है, जो भक्त है, जो कृष्ण भक्त है और विष्णु का भक्त है, वो अपनी इस नाव को कंट्रोल में रखता है, इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। और जो नहीं करता, उसका जीवन कैसे होता है? हवा की तरह इधर उधर डोलता है। और साधारणतः आगे जब हम 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, असो मैं हते शत्रु निश्चय इदम मैं लब्धम प्राप्त से मनोरथ। अरे मैंने इतना लाभ, हमने ये जो अपना काम करके या किसी तरह जिस हिसाब से भी हमने इदम मद में लब्धम, मैंने इतना कुछ लाभ कर लिया है। और एवं प्राप्त से मनोरथम, और मैं जो जो दूसरा जो है मैं इंद्रियों की संतुष्टि, मनोरथम इंद्रियों के लिए, मैं इस तरह उसको और प्राप्त कर लूंगा। इधर भविष्य में पुनर्धनम, और भविष्य में भी मैं इस तरह अपना पुनर्धनम और धन कमाऊंगा। मैंने इतना धन अपने हिसाब से बुद्धि से कमा लिया है, इतना धन मैं और कमाऊंगा और उस इंद्रिय की तृप्ति करूंगा। असो में हते शत्रु, मैं अपने शत्रुओं को मैंने मार दिया अपने दिमाग के साथ में। जैसे देखते हैं कोई बिजनेस करता है या कुछ, वो बहुत खुश होता है कि मैंने उस बिजनेस वाले को डाउन कर दिया या ऐसे कर दिया, इधर से खाया उधर से किसी भी तरह। जैसे कल मैं किसी के पास खड़ा था तो वो हमारे कोई जान पहचान वाले थे, तो बोलते कि इस तरह उस व्यक्ति ने अपना पैसा वैसा देना था लोगों को, मगर पैसा नहीं दिया, दुकान बंद करके दुकान को बेचकर उनका भी पैसा खाकर फरार हो गया। तो अब वो बोलता जी हम असो में हते शत्रु, मैंने इन शत्रुओं को मार दिया है, ईश्वर हम भोगी। अरे मैं तो बहुत बड़ा कंट्रोलर हूं, मेरे को बहुत दिमाग है और मैं ही बहुत बलवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं। और इस तरह लोग अपना धन का अर्जित करते हैं। और कई बार वो बोलते हैं यक्ष जास्मी में द्योष्यते ज्ञान में मोहिता, कई बार वो दान पुण्य भी लोग करते हैं ऐसे। धन इधर से कमाया, उधर से कमाया, चोरी से कमाया, डाका से कमाया, किसी तरह कमाया। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह जो अपने धन का इकट्ठा करते हैं अपने भोग विलास के लिए, अनेक चित्त विभ्रांता, उनका मन जो होता है, उनका चित्त जो होता है, क्योंकि ध्याय तो विंशा पुंशा जाते, उनका जो विषय है वो सोचते रहते हैं अपने विषयों के बारे में, इंद्रिय तृप्ति के बारे में। तो भगवान कहते हैं कि योग ऐश्वर्य प्रस्था नाम, जो इस तरह अपना ध्यान करता है इंद्रिय विषय के बारे में, उसके पास व्यवस्थात्मक बुद्धि ना देते, उनके उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका मन तो इधर उधर डोल रहा है। भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? उसकी तो नाव इधर उधर जाएगी, नाव भगवान के पास पहुंच ही नहीं सकती है। तो निक चित्त विभ्रांता, भगवान कहते हैं जैसे लोग होते हैं उनका चित्त वो विभ्रांत। अब देखते हैं मृत्यु के समय मोह जाल समावृता, वो मोह के जाल में जकड़ा रहता है। जैसे मछली जाल में जकड़ जाती है तो निकल नहीं सकती, तो इसी तरह जो व्यक्ति है इंद्रियों तृप्तियों के जाल में फंस कर उसमें से निकल नहीं सकता है। और उस जाल में जो व्यक्ति फंस जाता है उसका जो चित्त होता है अलग अलग विषयों में फंसता है। कई बार आप देखेंगे कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को याद कर रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहा है और मृत्यु का भय से डर लग रहा है, क्योंकि जो चित्त है अनेक चित्त विभ्रांत, उसका चित्त जो है विभ्रांत गया होता है। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। भाई हम इस संसार में रह रहे हैं तो इंद्रियों को क्या करें, किस तरह इंद्रियों को क्या हम सब कुछ बंद कर दें, अपना व्यापार धंधा सब बंद कर दें, परिवार को छोड़ दें, माँ बाप को, बच्चों को, सबको घर पे ताला लगा के, जैसे कई लोग हम देखते हैं साधु वाधु होते हैं कई लोग, आप देखते हैं भी सबको छोड़कर चले, बोलते जी सबको छोड़कर चले जाओ ना। शास्त्र में ये विधान नहीं है कि मुमुक्ष भी परित्यागी। जो मुमुक्षी लोग होते हैं ये वो लोग हैं जो संसार को छोड़ के जाते हैं, यहाँ से घर बार छोड़ के चलो जंगल में बैठेंगे, मगर जंगल में मंगल नहीं होगा। भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। आश्रमों का अर्थ क्या है? जो आश्रय ले। किसका आश्रय ले? भगवत का, भगवान का आश्रय ले।
भगवान का आश्रय लेने के लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम है। चतुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान कहते मैंने बनाए हैं ये 4 आश्रम। 4 वर्ण, वर्ण कहते हैं डिवीजन को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम कई बार इसको पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास, जो मैनेजरियल क्लास, वर्किंग क्लास और बिजनेस क्लास, ये सब जगह सब जगह पर है। जरूर नहीं कोई सनातन धर्म को नहीं मानने वाला कोई नास्तिक है, हर एक जगह है। चाइना है, अफ्रीका है, अमेरिका है, कोई भी कंट्री ले लो, मुसलमान कंट्री है या कोई भी अरब देश है, कोई भी, हर एक जगह पर 4 तरह के लोग आपको मिल पाए जाएंगे। कौन कौन से पाए जाएंगे? एक तो वो लोग हैं जो कि बहुत, जैसे आर्मी है और पुलिस डिपार्टमेंट है, सुरक्षा के लिए। और एक बिजनेस क्लास, बगैर बिजनेस के कोई कंट्री चल ही नहीं सकती है, कोई देश नहीं चल सकता। और लेबर क्लास, बगैर लेबर के कोई कुछ बन ही नहीं सकता है। जब अरब देश में उन्होंने तेल का खोज की तो वहां पर कई लोग, इंडिया से बहुत लोग गए दुबई, जा जाकर वहां पर उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। बगैर लेबर के बिल्डिंग बन नहीं सकती, और बगैर बिजनेस के कंट्री नहीं बन सकती। और कंट्री बन जाए उसकी रक्षा करने के लिए आपको मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी। और इन चीजों चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ पॉलिटिशियन, इंटेलिजेंट आदमियों की जरूरत पड़ेगी। बगैर इंटेलिजेंट आदमी ना हो तो कंट्री रन हो सकती है क्या? एक एक कमेटी बन जाए या एक राजा बन जाए, जैसे अरब देश में राजा चल रहे हैं अभी भी, इंग्लैंड में अभी भी राजा चल रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो ये 4 क्लासेस हैं, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो वेद शास्त्रों को जानता है, इंटेलेक्ट क्लास, जो पढ़ी लिखी क्लास है, बुद्धिमान, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। और जो रक्षा करते हैं देश की, जो जो रहते हैं वहां पर, जो भी लोग, उनकी जो रक्षा करने वाले जो हैं उनको क्षत्रिय कहा। क्ष क्ष कहते हैं क्षत्रिय, क्ष कहते हैं किसी को हानि पहुंचाना, चोट ना लग जाए। क्ष बोलते क्षति हो गई, चोट लग गई। वो चोट से बचाने के लिए, क्षति से बचाने, क्षत्रिय, जो चोट ना लगने दे जो अपने किसी प्राणी को, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और वैश्य, व्यापार वगैरह करना, गोरक्ष वैनिजन। तो और शूद्र, जो लेबर क्लास। शूद्र कोई कोई भी निम्न नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी नीचा ऊंचा नहीं है, सबका अपना अपना कार्य है। और ये आश्रम है, अब सॉरी ये वर्ण है। और आश्रम कैसे हैं? स्टूडेंट क्लास हर एक जगह होती है। कोई भी व्यक्ति जो है, आज कोई भी विदेश में या किसी भी कंट्री में आप जाइए, वहां पर जो भी डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, राजनीति है, सबको स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के बगैर तो, या स्कूल यूनिवर्सिटी जाने के बगैर तो कोई काम नहीं कर सकता है। कोई भी वैज्ञानिक नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। तो स्कूल एज, आप स्कूल जाते हैं तो व्यक्ति बड़ा होता है तो बोलते हैं विवाह भी करें। ये सब जगह होता है विवाह, सब लोग करते हैं, भले ईसाई हैं, भले मुसलमान हैं, भले नास्तिक हैं, भले आस्तिक हैं, विवाह। और उसके बाद रिटायरमेंट। वो बोलते जी बहुत काम कर लिया, चलो अब 50-60 साल, जैसे इंग्लैंड में 65 साल हो तो रिटायरमेंट एज, रिटायर हो गए। तो इसी तरह हमारे जो संस्कृति है उसके अंदर जो है गुरुकुल अवस्था जो है, जब स्कूल में बच्चा जाता है, गुरुकुल में जाता है, तो गुरुकुल में जाकर वो गुरु के पास जाकर दीक्षा लेते हैं। उसको कहते हैं, दीक्षा का अर्थ होता है एडमिशन। आजकल तो दीक्षा का लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया है, मतलब ये उलट फुलट लगा दिए हैं। तो दीक्षा करते हैं एडमिशन, बस स्कूल में जाते हैं तो एडमिशन होती बच्चे की। तो इसी तरह हमारे गुरुकुल में बच्चों की एडमिशन करवाई जाती थी। जैसे कृष्ण और बलराम जब संदीपनी मुनि आश्रम में जाते हैं तो दीक्षा होती है उनकी। तो दीक्षा वहां पर संदीपनी मुनि जो है उनसे वो पढ़ते हैं जाकर। तो इसको कहते हैं जो गुरुकुल में जाना, ब्रह्मचारी लाइफ। और फिर जब बड़ा होता है व्यक्ति, फिर गृहस्थ आश्रम।
अब गुरुकुल में जाकर क्या पढ़ते थे? वेद पाठ। वेदों में हमारे में सब ज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी या मेडिकल साइंस या जो धनुर्विद्या, सब साइंस जो भी आजकल साइंस पढ़ाते हैं, जैसे नासा वाले धनुर्विद्या समझ लो, मेडिकल साइंस, वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेडिसिन, ये वो जो भी एलोपैथिक है वो, तो इसको हमारे आयुर्वेदिक में। और ग्रस्त जो है, शादी विवाह हुई तो रिटायर होते हैं, तो हमारे में जो ब्रह्मचार्य, फिर ग्रस्त, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास, ये हमारे जो 4 वर्ण और 4 आश्रम। और इन चारों आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो गिना जाता है, कई बार लोग बोलते हैं जो है कि संन्यास आश्रम श्रेष्ठ ना, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ। गृहस्थ आश्रम के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। और यहां पर जो हमारा विषय चल रहा है, इंद्रियों की तृप्ति, जो इंद्रियों की तृप्ति है, कोई बोल दे कि मैं गृहस्थ को छोड़कर चला जाऊं जंगल में, तो आगे यहां पर 4 तरह के लोग आते हैं। पहले हम गृहस्थ आश्रम पे थोड़ा सा बात कर ले। तो जो गृहस्थ है उसके ऊपर ही ब्रह्मचार्य टिका, जो जो गुरुकुल ब्रह्मचार्य क्लास, उसी के ऊपर जो है क्षत्रिय क्लास, उसी के ऊपर जो है वैश्य, सारी बाकी क्लासेस जितनी भी है वो सब इसी गृहस्थ के ऊपर टिकी हुई है। वो कैसे? जैसे जो ग्रस्त है केवल वही बिजनेस करता है, वही पैसा कमाता है, राजा पैसा नहीं कमाता, राजा जाके कहीं काम नहीं करता। क्षत्रिय लोग जो राजा के सिपाही होते थे वो काम नहीं करते। तो वो पैसा कहां से आता है? टैक्स का पैसा आता है। टैक्स कौन देता है? टैक्स जो ग्रस्त देता है। और ग्रस्त जब जो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण को दान पुण्य कौन देता है? ग्रस्त देता है। ब्रह्मचारी को दान कौन देता है? ग्रस्त। गुरुकुल चलते हैं कौन, किसके पैसे से चलते थे? ग्रस्त के पैसे से चलते। तो ग्रस्त क्या है? ग्रस्त एक आश्रम है, एक संस्कार है। जैसे लड़कों का हमारे शास्त्रों में गुरुकुल में जाकर संस्कार होता है, जिसको दीक्षा संस्कार कहते हैं। तो जो औरतों की दीक्षा संस्कार होता है, विवाह संस्कार को ही दीक्षा संस्कार कहते हैं। औरतों का आपने कभी नहीं सुना होगा कि जाकर दीक्षा संस्कार होता है। आजकल तो गुरु गुरु देने लग गए हैं लोग, ऐसे हरिनाम होता है औरतों के लिए। तो जो जितने भी हमारे चारों के चारों, उनका जो संस्कार होता है, और उसको धर्म, उसमें बोलते धर्म पत्नी, पत्नी के संग धर्म, धर्म का आयोजित किया जाता है। गृहस्थ में रहकर जो है भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आप सब संसार छोड़, कैसे छोड़ोगे आप संसार? आपका संसार था नहीं तो छोड़ोगे कैसे कोई व्यक्ति? कई बार लोग बोलते जी हमने संसार छोड़ दिया। अरे तो तुम्हारा था कब? क्या तुमने खरीदा था संसार को? क्या कितने पैसे दिए थे संसार को खरीदने के लिए? संसार तो पहले था हमारे आने से, और जब छोड़ जाएंगे तो भी संसार रहेगा। इसका मतलब हमारा संसार पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। अब जितनी देर हम बैठे हुए हैं, हम इस संसार को अपना मान रहे हैं। और ये कपड़े उतार कर हम बोल देंगे, हम कपड़े उतार कर जटा रखकर हम जंगल में चले जाएंगे तो हमने संसार छोड़ दिया। इससे संसार नहीं छूटता, ये संसार छोड़ना नहीं है। उसके विषय में हमारे रूप गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से उसके विषय में हमको बताया है। मगर उससे पहले इसको समझना जरूरी पड़ेगा। 4 तरह के लोग होते हैं इस संसार में: कर्मी, योगी, ज्ञानी और वैष्णव भक्त। कर्मी भी अध्यात्म है, कर्मी भी पाठ पूजा करते हैं। पाठ पूजा कर कर, कर्म, अच्छा कर्म कर कर उनकी इच्छा होती कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, मेरे को धन की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, जन्म देही धनम देही पुत्र भार्या देही, मेरे को अच्छी भार्या मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा घर परिवार मिले। मैं ये दान पुण्य करूंगा तो उस दान पुण्य करने से मेरे को ये मिलेगा। शास्त्र में लिखा है ये दान पुण्य करोगे आपको ये मिलेगा, ये दान पुण्य करोगे आपको ये मिलेगा। उनको कर्मी कहते हैं, मिलता है। देवता देते हैं, देना पड़ेगा देवता को। जिस देवती की देवी की किस देवता की पूजा की जाती है उसको देना पड़ता है।
जैसे हम किसी इंश्योरेंस कंपनी वाले को पैसा देते हैं तो वो सर्टिफिकेट देता है, उसको देना पड़ता है कि उसने पैसे लिए हैं। तो जो उस कंपनी में काम करता है उसको देना पड़ेगा, ये कि आपकी कार के इंश्योरेंस के पेपर, और ये आपके घर के इंश्योरेंस के पेपर, ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस के पेपर। तो देवी देवता भी आपको इंश्योरेंस देते हैं। जब हम उनकी पाठ पूजा करते हैं, उसको जो है उनको कर्मी कहते हैं। और योगी, योगी जो है, अभी आप देखेंगे कुंभ मेला चल रहा है, कितने लोग तो पखंडी भी घूम रहे हैं बीच में, मगर कितने काफी अच्छे सिद्ध योगी हैं जिनकी उम्र बहुत है। हमारे देवरा बाबा 350 साल पुराने, 300 साल की उम्र थी। आप देख रहे हैं देवराह बाबा, देवराह बाबा जो है वृंदावन में थे। उन्होंने मुसलमानों को भी देखा, गोरों को आते हुए भी देखा, और आगे इंडिया जब फ्री हो गई थी तब भी देखा। तो 350 साल उनको कम बोलते हैं, मगर उससे भी ज्यादा बोलते हैं उनकी उम्र थी, कम से कम तो 350 साल थी। आप जब वृंदावन जाएंगे, कभी भी परिक्रमा के ऊपर जाएंगे, तो परिक्रमा मार्ग के ऊपर ही रास्ता है, वहां पर हमारे तटिया स्थान है। तटिया स्थान के बिल्कुल सामने है, आपको वहां पर ज्ञान गुदरी और तटिया स्थान, वहां से रास्ता निकलकर देवरा वहां मंच पर रहते थे। तो सिद्धि हो जाती, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि से अगाम अगीमा लगीमा प्राप्ति सिद्धि, कुछ प्राप्त कर लिया जाए, छोटे से छोटा हो जाए, बड़े से बड़ा बन जाए, तो इन सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मगर वो सिद्धियां भी ये भौतिक ही रहती हैं, करने का भी काम भौतिक है। ज्ञानी, ज्ञानी सोचता है कि ये संसार है, सिद्धियों को भी क्या करना, या स्वर्ग को भी क्या करना, चलो इसको छोड़ दो। तो क्या करें, हम मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, छोड़ने की व्यवस्था करते हैं ज्ञानी। मगर जो भक्त हैं उनको पता ना, छोड़े हमारा था ही नहीं। और जो ज्ञानी है वो सोचता है कि मेरा है, वो भी भ्रम में है, इसलिए ज्ञानी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। मुमुक्ष भी परित्यागी, जो मुमुक्ष भी, जो मोक्ष को चाहते हैं, वो बोलते हैं हम सब छोड़ देते हैं। मगर हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं ना, कुछ छोड़ना नहीं है, कोई आपका कुछ था ही नहीं। किसी के घर जाते हैं, उसको घर जाकर उसको बोले भी हमने आपका घर छोड़ दिया, आती बार बोले हमने आपका घर छोड़ दिया। अरे तुम्हारा घर था नहीं पहले। क्योंकि रूप गोस्वामी जी कहते हैं अनासक्त विषयान यथा अर्पण उपंजिता, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग मुझते हैं। युक्त वैराग, जो भक्त है वो युक्त वैराग, वो बोलता है ये ना मेरा पहले था, ना मेरा आगे रहेगा, ये मेरा था नहीं, ये मेरा है नहीं। भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगा दो बस। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। और जो इसको भौतिक समझता रहे ये तो खराब है, वो भी मूर्खता है, क्योंकि खराब कोई वस्तु नहीं है। भगवान ने इस तरह से गुलाब की, गुलाब बुनाया, गुलाब के अंदर खुशबू डाल दी, गुलाब को बचाने के लिए। अब कैसे भगवान ने वहां पर कांटे भी लगा देते हैं, वहां पर भगवान एक एक प्राणी को उसकी रक्षा करने के लिए किस किस तरह ने, शेर के लिए उसने नाखून दे दिए, दांत दे दिए, वो अपनी रक्षा कर सकता है। सांप के पास कान नहीं है, सांप पैर नहीं है, सांप के पास हाथ नहीं है, सांप के पास, मगर सांप अपनी भी, सांप को रक्षा करने के लिए उन्होंने उसको विष का हथियार दे दिया। भगवान ने जो भी कुछ बनाया है सृष्टि में, पूर्ण से पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते, सब कुछ पूर्ण है, उसमें कुछ कमी है नहीं। तो कमी नहीं है तो फिर वो खराब कैसे हो गया? खराब नहीं है वो, केवल उस विषय को, इन इंद्रियों को परमानेंट मान लेना, हमारी बुद्धि खराब है। ये इंद्रियां, विषय जो हैं, ये कुछ चंद दिनों के लिए मिली हैं और हमको उनको छोड़कर जाना पड़ेगा। ये पहले भी थी, बाद में भी रहेंगी, इसका मतलब ये भगवान की है, भगवान की सेवा में लगा दी जाए बस। और ये मैंने इसलिए कहा, यहां पर इंद्रियों को वश में करने के लिए भक्त जो है सबसे एक्सपर्ट चैतन्य महाप्रभु ने, उस विशेषकर हमारी जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, सब भक्त जो है, सब गृहस्थ, गृहस्थ में रहते हुए भगवत भगवत प्राप्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल संन्यास लिया, वो भी मजबूरी में लिया। चैतन्य महाप्रभु भी नहीं लेना चाहते थे, नहीं लेना था,
मगर जब देखा कि कलयुग के प्रभाव में जो लोग हैं भगवान को भूल गए हैं, और वो तो साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं कोई ना। सो श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये मैं संन्यास लूंगा तो लोग एटलीस्ट प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी को भी लाल कपड़े पहने तो उसको प्रणाम बोलने से डरता व्यक्ति प्रणाम करता है, और प्रणाम करेंगे तो उसको लाभ लग जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भूले भटके मेरे को देखकर ही प्रणाम करेंगे तो मन मनावम भक्तो मदि आची मम नमस्कुरु, वो भूत से नमस्कार करेंगे और उनको लाभ लग जाएगा। केवल जल कल्याण के लिए उन्होंने संन्यास लिया और खुद किसी को संन्यास के लिए नहीं उत्साहित किया। यहां तक नित्यानंद जो कि एक सन्यासी की तरह रहते थे उसको बोलते जाओ, जाने से पहले लीला समाप्त, जाओ तुम विवाह करो। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। उन्होंने विवाह किया। श्रीवास ठाकुर, उसके घर में रोज कीर्तन होता था श्री चैतन्य महाप्रभु। गृहस्थ आश्रम। अद्वैताचार्य गृहस्थ आश्रम। मुकुंद दत्ता गृहस्थ आश्रम। मुरारी गुप्ता गृहस्थ आश्रम। रामानंद रॉय गृहस्थ आश्रम। स्वरूप दामोदर गृहस्थ आश्रम। जितने भी हमारी लाइन चलती आ रही है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहकर ठाकुर की प्राप्ति। आप पुष्टि मार्ग में देखिए गृहस्थ आश्रम। मगर उस गृहस्थाश्रम में किस तरह रहना है, यही एक आर्ट है बस। हम गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ में इंद्रियों को भोग, इंद्रियां भोग जो है उसको प्राथमिकता दी जाए, उसको प्रायोरिटी दी जाए कि यही सबसे ऊपर है, बाकी सब कुछ बाद में है, तो वो गृहस्थ नहीं होता, वो एक गृहमेधी होता है। वही घर है, वही घर के अंदर वही घर जो ईंटों का बना है, अच्छी डेकोरेशन हुई है, मगर वो घर नहीं होता, वो गृहस्थ नहीं होता, वो गृहमेधी होता है। और गृहस्थ क्या होता है? जिस घर में बने प्राणी सब बैठे हैं, उस घर के अंदर जो सबसे बड़े जो है घर के अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं, और घर की जितनी भी गतिविधियां हैं उन ठाकुर के हिसाब से चलती हैं। घर के अंदर रसोई बनती है तो रसोई बच्चों के लिए, परिवार के लिए नहीं बनती, ठाकुर जी के लिए रसोई बनती है। और वो उस रसोई का जो जो प्रसाद है वो सब घर वाले उसको 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 जो है उसका सम्मान करते हैं, उसको आदर करते हैं, उसको पाते हैं। हर एक वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, इसको छोड़ नहीं सकते कि हमारी था नहीं और आगे हम लेके जाएंगे नहीं, हमारे संग जाएगी नहीं। तो जो मिली है वो भगवान के संग लगा दो, और उसके विषय में किस तरह लगाओ। स्वयं चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने जो हमारे वहां पर वसुदेव दत्ता थे, जब भक्त मिलने जाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु को हर साल, कुलीना ग्राम से नवद्वीप से सब भक्त मिलने जाते थे, तो भक्त उनके पूछते थे कि प्रभु हमारा क्या उद्देश्य है। हर बार फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ ना कुछ भक्तों को कहते थे। तो इस बार जब जो कुलीना ग्राम के ब्राह्मण गए तो वहां पर जब सब वापिस आ रहे थे, हम उसकी भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, मगर यहाँ पर वहां पर जब सब आने लगे तो शिवानंद सेन को चैतन्य महाप्रभु कहते, शिवानंद सेन एक काम करो। प्रभु क्या क्या बताइए। शिवानंद सेन, जब तुम नवद्वीप में जाओगे तो वहां पर एक काम करो, मेरा जो भक्त वसुदेव दत्ता है ना, वो गृहस्थ है और जो भी कुछ कमाता है वो सब कुछ दान पुण्य में सब कुछ कर देता है। अब उसको बस वो हिसाब किताब कुछ नहीं रखता है। मैं चाहता हूं कि जब तुम जाओ तो उसके तुम मैनेजर बन जाओ, ध्यान रखो वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा पैसा बचाए। एक तरह से जो वसुदेव दत्ता है तुम उसके मैनेजर बनो। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा उपदेश दिया हमारे लिए कि ग्रस्त को जो जो ग्रस्ती है उनको कुछ धन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखना पड़ता है। रूप गोस्वामी जी ने, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने सब कुछ बेचकर जो था आधा जो हिस्सा है उन्होंने अपने जो है भगवान की सेवा में, साधु सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा दिया।
जो क्वार्टर हिस्सा है 25% उन्होंने जो है अपने परिवार के मेंबर्स को दे दिया, 25% अपने लिए रख लिया, कभी भविष्य में उनको कभी उसकी आवश्यकता पड़ जाए। एक्चुअली रखना नहीं चाहते, उनको पता था कुछ होगा आगे। और फिर जब किस तरह से रूप गोस्वामी जब निकल जाते हैं तो सनातन वहां पर जेल में पकड़ा जाता है। तो फिर वो कहते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं रूप गोस्वामी कि हे सनातन, मैंने वो जो 10,000 ऐसी जो जो स्वर्ण मुद्राएं है ना, वो मैंने उस पंसारी वाले के पास छोड़ी हुई है। तुम इस तरह उसको देकर, तो ये जो वहां पर जो मुसलमान है जिसने कैद किया, उसको ऐसे घूस देकर तुम निकल जाओ उधर से। तो वो उन्होंने सेवा में लगा दी पैसा देकर। तो यहाँ पर शिवानंद सेन को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शिवानंद सेन, वासुदेव दत्ता जो मेरा भक्त है, उसको तुम एक काम करना, उसके जो गृहस्थ आश्रम है उसमें थोड़ा सा सहायक बना, उसकी उसकी जो फाइनेंसेस है ना, उसका जो धन संपत्ति, उसका ध्यान रखो ताकि वो उसको परिवार को आराम से चला सके। और दूसरी तरफ घूस, जब मैंने ये वर्ड घूस तो नहीं, उनका मतलब था कि जब ये छुड़ाने के लिए पैसे तो देने पड़ेंगे, खैर उन्होंने दे दिए, उसको रखा नहीं कुछ भी उन्होंने। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सब कुछ सेवा में लगा दिया। और आगे जब रामानंद रॉय भावानंद जी थे, पांडु महाराज के 5 पुत्र, 5 पांडव, वो वही रामानंद राय, गोपीनाथ पटनायक और कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ नायक, ये 5 जो पांडु थे, ये 5 पांडु थे, 5 पांडव जो हैं। और पांडु महाराज स्वयं भावानंद राय थे। और गोपीनाथ पटनायक जो था, महाराज प्रताप रुद्रा का जो खजांची होता है, जो टैक्स कलेक्टर होता है, तो उसने टैक्स वगैरह कलेक्ट किया गोपीनाथ पटनायक ने। और गोपीनाथ पटनायक ने जब टैक्स वगैरह कलेक्ट किया तो राजा के कोष में, ट्रेजरी में पूरा पैसा जमा नहीं कराया, कुछ थोड़ा सा पैसा उसने कहीं पर अपने भोग विलास में खर्च कर दिया। जब भोग विलास में खर्च कर दिया तो वहां पर नोटिस भेजा, भाई तुमने खजाने में, हमने सुना है तू इतना कलेक्शन की है मगर पूरा पैसा नहीं आया। तो जो महाराज प्रताप रुद्र उनको बुलाते हैं, अरे अपने गोपीनाथ, तूने पैसा नहीं डाला। महाराज पैसा कुछ भोग विलास में खर्च हो गया है, तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। हाँ, मैंने आपके पैसे जो जितने देने हैं वो मैं बाद में आपको थोड़ा सा व्यापार कर कर तो आपको कमा कर वहां पे पैसे दे देता हूँ। ठीक है, जाओ। अब गोपीनाथ पटनायक पैसे नहीं दे रहा था क्योंकि पैसे थे नहीं। अब करे क्या? तो महाराज प्रताप रुद्र ने अपने राजकुमार को, उसको बोला, जाओ उससे पैसा कलेक्ट करो, भाई उसको बोलो कि तुमने हमको वचन दिया था कि इतनी देर में पैसा दोगे, तो तुमने पैसा नहीं दिया, खजाने का पैसा है, खजाने में पैसा डालो। तो अब राजा को, जब राजा ने, राजकुमार आया, तो गोपीनाथ पटनायक कहता है भी, राजकुमार मेरे पास ऐसा है, तुम पैसा देना चाहते हो, मेरे मेरे पास तो घोड़े हैं और बहुत उच्च कोटि के घोड़े हैं ये। और ये घोड़े घोड़े जो हैं, तुम घोड़े ले लो, ठीक है लाओ। अब राजकुमार भी बिजनेसमैन था और उसको थोड़ी सी जलन भी थी गोपीनाथ पटनायक से, क्योंकि गोपीनाथ पटनायक को थोड़ा सा, जो उनके पिताजी हैं राजा प्रताप रुद्रा, उनको थोड़ी सी ज्यादा ही विशेषता देते थे, तो बोलते इसको ज्यादा विशेषता दे रहे हैं, तो थोड़ी सी जेलसी थी उसमें, थोड़ा सा उसके मन में द्वेष रहता था। तो जब घोड़ों को सामने लेके आया तो उन घोड़ों को पैसा कम देने के कारण वो इस तरह इधर उधर ऐसे करके मुंह ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखने लग गया। अब गोपीनाथ पटनायक जो वैसे तो वैष्णव है, भक्त हैं, मगर जब उन्होंने ऐसा देखा राजकुमार का बिहेवियर, तो उन्होंने राजकुमार को उलट पुलट बात बोल दी। राजकुमार बोलता, भाई हम तो इतने पैसे देंगे तुम्हारे घोड़े के, और इधर उधर देखने लगा। तो जो गोपीनाथ पटनायक था, उसने भी द्वेषपूर्ण उसको बोल दिया, ठीक है तुम ऐसे पैसे, इतने पैसे कैसे दे सकते हो, मेरे घोड़े तुम्हारी तरह इधर उधर ऊपर मुंह उठाकर नहीं देखते आकाश की तरफ, वो बहुत मेरे ट्रेंड घोड़े हैं। तो गोपीनाथ, वो जो राजकुमार है, उसको गुस्सा चढ़ा, उसने बोला, एक तो तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा है, तो चलो इसको उठाओ चंगा पे ले जाओ। चंगा कहते हैं फांसी पे। जैसे आपने देखा होगा कई बार, वो जो एक एक उसका सिर डाल देते हैं
और ऊपर से ब्लेड ऐसे गिरता है तो ऐसा सिर कट जाता है उसका, उसको चंगा बोलते हैं बंगाली में या ओडिया भाषा में, या चंगा जो जो भी होगा। मेरे को शायद, मेरे को तो बंगाली और उड़िया नहीं आती इतनी, मगर चंगा बोलते उसको। तो चंगा के ऊपर चढ़ा दिया, चलो इसको चंगा के ऊपर चढ़ाओ। अब जब चंगा के ऊपर चढ़ाया तो तुरंत लोगों को पता लगा, अरे तो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं। महाप्रभु महाप्रभु आपके भक्त जो है बाबानंद राय, उसका जो बेटा है, अरे उसको चंगा के ऊपर चढ़ा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु, तो मैं क्या करूं? अरे महाप्रभु आपका भक्त है, वो तो वैष्णव है, आपका भक्त है, उसको उसके ऊपर चढ़ाते क्या कारण है? अरे सुना उसने टैक्स नहीं दिया, ऐसे कोई बात है? तो टैक्स नहीं दिया तो उसकी प्रॉब्लम है। उसने टैक्स नहीं दिया, उसको टैक्स देना चाहिए था ना। तो मैं क्या करूं यहाँ पर? चेतना महाप्रभु कृष्ण है, और यहाँ पर एक गृहस्थ है जिसने टैक्स की हेराफेरी की है, उसको ये प्रॉब्लम आ गई है। अब चैतन्य महाप्रभु तभी एक एक और भक्त भाग पे के आता है, अरे महाप्रभु महाप्रभु क्या हुआ? अरे वो जो बानीनाथ है ना, भवानंद का दूसरा भाई जो है, बानीनाथ नायक, उसके सारे परिवार को वो अरेस्ट करके ले गए हैं। इस कारण, इसी कारण गोपीनाथ पटनायक ने जो टैक्स नहीं दिया उसको एक तरफ चंगा चढ़ा रहे हैं, दूसरा जो, और ये सब भावानंद भावानंद राय तो आपका आपका परम परम जो वैष्णव का परम भक्त है, प्रभु उसके परिवार को उठा के ले गए हैं सारे को, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको बचाओ। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते तो मैं क्या करूं इसको? अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की भक्त की परिवार, उनके उच्च कोटि के भक्त भावानंद राय, भगवान कृष्ण के भक्त, और स्वयं यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो मैं क्या करूं? अरे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा भक्त कोई संकट में आता है तो वह भक्त की रक्षा करते हैं, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कोई कोई बात नहीं कह रहे। तो उन्होंने वहां पर राधर चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा। तो अब चैतन्य महाप्रभु के भक्त होने से जब ये बात हुई तो तभी तुरंत राजा को पता लगा कि अरे जो भावानंद राय है उसका जो एक पुत्र है वो चंगा के ऊपर चढ़ा रहे हैं गोपीनाथ पटनायक, और दूसरा जो भक्त है वो बानीनाथ, उसको परिवार अरेस्ट कर दिया है। अब उसको तुरंत बोला, अरे ये तो बहुत गलत है। अब वो चैतन्य महाप्रभु को आके ये बोल दे कि मैं इनको छोड़ देता हूं, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु तो कह नहीं रहे उनको कि छोड़ो, मगर यहाँ पर महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु फिर भी दयालु हुए वहां पर, क्योंकि कृष्ण है ना वो। तो तुरंत वहां पर मन में, भगवान तो सबके मन में जानते हैं, भगवान हमारे चित्त गुरु हैं, हमारे संग संग चल रहे हैं। मगर जब चंगा के ऊपर चढ़ने लगा था तो बोले चंगा के ऊपर चढ़ने रहा है, अच्छा क्या कर रहा है वो वहां पर गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु? उसने अपनी उंगलों के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा और क्या किया? और उसने अपने तिलक लगाया ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नाम मरने से पहले, और चंगार पे चढ़ गया। मगर तुरंत वहां पर आदेश आ गया महाराज प्रताप रुद्रा का, और उससे उन्होंने तुरंत उसको गोपीनाथ पटनायक को छोड़ दिया। और अब यहाँ पर गोपीनाथ पटनायक को छोड़ा तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते अच्छा फिर तो ठीक है, जो भगवान जो कृष्ण कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनके कर्मों के हिसाब से करेंगे। गृहस्थ है तो जैसे कर्म करेगा वैसे उसको भुगतान तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गोपीनाथ पटनायक महाराज प्रताप रुद्र ने जब वहां पर उसको तुरंत अपने बेटे को राजकुमार को डांटा, अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे परम भक्त को तुम उसके ऊपर चढ़ा रहे हो। अरे पिताजी उसने ऐसे ऐसे हमारा टैक्स नहीं दिया, ये नहीं वो दी, इसकी तो यही सजा होनी चाहिए ना। अच्छा छोड़ो, बुला इसको। तो तुरंत उसने उससे क्षमा मांगी, और तुरंत जो भगवान कृष्ण की कृपा से भक्त थे ना, फिर भी भले गलती हो गई, गलती होती है, हमसे गलती होती है, मगर भगवान गलतियों को फिर करेक्ट करते हैं। तो इसकी विषय में हम, तो ये जो कथा है उनकी इसी विषय में है। तो वहां पर जो महाराज प्रताप रुद्र थे उन्होंने गोपीनाथ पटनायक को चंगा से उतारा और बोला, अरे अरे लाओ आओ आओ, तुम तो भक्त हो, अरे मेरे बेटे ने तुमको इतना कष्ट दिया,
अरे छोड़ो, किधर तुम्हारा टैक्स है ना, छोड़ो, मैंने टैक्स छोड़ दिया, तुम्हारा टैक्स ही छोड़ दिया, मेरे को टैक्स नहीं चाहिए तुम्हारा, और टैक्स भी छोड़ दिया। अच्छा तुम वापस अपने काम पे लग जाओ, तुम्हारी तनख्वाह इतनी है ना, चलो तुम्हारी तनख्वाह डबल हो गई, तनख्वाह भी डबल कर दी, और उसके ऊपर कपड़ा पगड़ी बांध दी दोबारा, कि तुम दोबारा इस जो पदवी है तुम्हारी, पगड़ी बांध कर पदवी के ऊपर दोबारा बिठा दिया। और उसका जो भाई है, उसका परिवार है, वाणीनाथ नायक, उसको भी छोड़ दिया। अब खुशी खुशी भी गोपीनाथ पटनायक कहता है, महाराज तो मैं फिर भी दूंगा, ना ना कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो फिर वहां पर वो जो गोपीनाथ पटनायक है, वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने आता है, प्रणाम करता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को जब बताता है, तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो इस कथा में दो चीजें आती हैं, जो गृहस्थ आश्रम है उसको अपना धर्म का पालन करना पड़ेगा, मगर कभी कोई संकट गलती हो जाती कई बार भक्तों से, कभी गलती हो भी जाए उसको मानना पड़ेगा हमको, और दोबारा गलती ना करें। तो यहां पर फिर चैतन्य महाप्रभु कहते, ठीक है गोपीनाथ पटनायक, अब तेरे को तुम बच गए हो, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, जो पैसा धन संपत्ति है भोग विलास में नहीं लगाना, जो राजकोष का पैसा है वो राजकोष में अपने धर्म के अनुसार पूरा पूरा एक एक पैसा उसमें रखना। दोबारा तुम अपराध करोगे तो तुम, भगवान कृष्ण नहीं बचाएंगे तुमको, ये बात तुमको बचा लिया। तो यहां पर हमारे जो गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ जो लोग रहते हैं, भक्त जितने भी भक्त हैं, भक्ति करें, आश्रम में रहते हुए भक्ति करें, कृष्ण को बीच में, कृष्ण ही सब कुछ है। और जो धन संपत्ति न्याय पूर्वक जो अपने आएगी वो आती है, जितनी आपके कर्मों में यहां पर लिखी वो अपने आप आएगी, एक पैसा कम नहीं आएगा, एक पैसा ज्यादा नहीं आएगा। और कभी जो भक्त कभी कष्ट में आ जाते हैं, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, कौन ते प्रति नाहि भक्त अपना, ये आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूं। कौरवों के, ये मैं एक कथा के माध्यम से नहीं, केवल कि जी भागवत में किस तरह जब जब पांडवों के ऊपर संकट आए तो भगवान ने उनको बचाया, केवल पांडवों को नहीं, हम सबको बचाते हैं। और ऐसे ऐसे संकट हमने देखे हैं, मैंने ये इसका एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कई बार कुछ ऐसे संकट में भगवान ने ऐसी संकट की घड़ी, हमारा मन डोल जाता है कई बार, अरे हम भगवान है भी, हमारी सुनते क्यों नहीं है भगवान। मगर बाद में पता लगता है कि भगवान जो हमारी सुनने से पहले ही भगवान ने हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ था, उस घटना घटने से पहले ही कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बाद में फिर हमको पता लगता है, ओ हो, भगवान कितने दयालु हैं। अरे मैं ही मूर्ख था, एक तो मैंने ये जो भी गलतियां जो कर्मों के हिसाब से चलती हैं, गलतियां नहीं होती, गलतियां भी कर्मों के हिसाब से, पिछले कर्मों में क्या क्या कितने जन्म में, करोड़ों जन्मों के जो हमारे कर्म हैं उनको काटते हैं भगवान, किस प्लानिंग के साथ काटते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए गृहस्थ आश्रम में संतोष करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ध्यायतो विषय पुरुषा संगतेषु उपजायते, संगा संगाते काम काम क्रोधा विजायते, क्रोधा भक्ति सम्मोहा समोहता स्मृति विभ्रम स्मृति विचार बुद्धि नाश प्रणश्यति। ये जो श्लोक नंबर मेरे को याद, कितना नंबर है इसका, मेरा ख्याल 64 के 65, कितना नंबर मेरे को ध्यान में, नंबर भूल गया। हाँ 62 और 63 श्लोक जो है इसका, जो दूसरे दूसरे अध्याय का जो ये जो श्लोक है, 62 और 63 श्लोक, ये जो श्लोक है, ध्याय तो पुंसा संगातेषु जायते, संगा संजायते कामा कामा क्रोधा विजायते, क्रोधा भक्ति सम्मोह स्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति विषाद बुद्धि नाशो प्रणश्यति। इस विषयों से बचने के लिए किस तरह हमको करना है, इसमें इसको हमको अपने जीवन को कृष्णमय बनाना है। और इन इंद्रियों से जो हम इस संसार में रहते हैं, इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए संतोष करना है, बस ये समझना है हमको, इनके पीछे भागना नहीं, इंद्रियों के पीछे। सुख के भी आ जाए सुख, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। ये नहीं आपको भगवान ने एक घर दिया है, आपको परिवार दिया है, अच्छी पत्नी दिया, अच्छा पति दिया है, और उनको छोड़कर आप बोलो मैं वृंदावन जाऊंगा, अरे क्यों जाओगे?
जब वो भक्ति कर रहा है, आपका पति भक्ति कर रहा है, आपकी पत्नी भक्ति कर रही है, आपके बच्चे भक्ति कर रहे हैं, एक सारा घर कृष्णमय है, वही वृंदावन है। वृंदावन का अर्थ केवल वृंदावन फिजिकल जाकर वृंदावन नहीं है। वृंदावन का अर्थ है हमारे जो चित्त है वो वृंदावन में रहे। जहां पर भक्त रहता है वहां पर ही वृंदावन होता है। वृंदावन का चिंतन ही वृंदावन है। हर रोज आप घर पर बैठकर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, उस पूरा परिक्रमा का उतना ही फल मिलेगा आपको जितना आप गिरिराज जाकर करोगे। मैं आपको ये सच्ची बता रहा हूं। हरिद्वार में जाकर, हरिद्वार में गंगा जी का स्नान करने का उतना ही आपको फल मिलेगा जितना वहां पर जाकर गंगा में स्नान करते। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र में लिखा है। 100 कोस दूर गंगा जी के लिए, 100 कोस दूर बैठकर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते हुए से आंख बंद कर, केवल जल ना भी डले तो भी गंगा में मनन कर रहे हैं, मनन का ध्यान कर रहे हैं, वो गंगा स्नान का लाभ मिलेगा। उसी तरह वृंदावन में, केवल वृंदावन में रहते संतोष करना है परिवार अपने अपने जीवन में। अच्छा घर दिया, घर नहीं दिया तो भी संतोष करना है, थोड़ा दिया तो संतोष करना है। सबसे गृहस्थाश्रम का जो सबसे सुखी फॉर्मूला जो है भक्ति करने का, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संतोष करना है बस। आपके पास स्कूटर है तो उसमें संतोष में बैठ जाओ। ठीक है प्रभु, मेरे को गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए, स्कूटर चल रहा है, खटपटिया चलेगी बस, बढ़िया है। पुराना है नया है कैसा भी है, उससे उसमें संतोष रखो बस। ये मत करो कि अरे प्रभु एक बढ़िया सा स्कूटर दे दो ना। अब बढ़िया स्कूटर मांगोगे फिर गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मांगोगे फिर उससे बढ़िया गाड़ी मांगोगे, और फिर बढ़िया गाड़ी मांगोगे फिर बोलोगे अच्छा ये गाड़ी में मैं जाता हूँ, एक पत्नी के लिए भी गाड़ी होनी चाहिए, एक्सपेयर गाड़ी होनी चाहिए, फिर 2 गाड़ी मांगोगे। ये वासनाएं ध्याय तो पुंसा संगति शुभ जायते, ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक, ये तो फिर अप्लाई हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, जीवन में जो सबसे ग्रस्त आश्रम का सबसे बढ़िया नियम जो है, ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए। अब एक और बात आती है, ग्रस्त आश्रम में बैठे हैं, घर को चलाना है, घर के लिए धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, बिल पे करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली ये वो सब कुछ करना है, ठीक है करो। मगर सबसे पहला नियम क्या है, उठो और ठाकुर जी का जो 1 लाख नाम उठाकर सुबह सुबह उठो, ठाकुर को उठाओ, अपना 1 लाख नाम लो, गीता भागवत पढ़ ली और चले जाओ काम पर। और जाते हुए रास्ते में किसको क्या पता, भगवान का नाम लेते चलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मन में नाम लेते चलो। और काम करते हुए भगवान को याद करते रहो, राधा कृष्ण को याद करते रहो, राधे 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 राधे, नाम लेते रहो, मन के अंदर नाम लेते रहो। तो व्यापार भी करो और जो है संसार के लिए अर्थ जो है उसके लिए काम, और अपने लिए जो भगवान का अपने उद्धार के लिए वो नाम। सिर्फ सबसे पहले बैलेंस करना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। गृहस्थाश्रम में बैलेंस करना है बस। तो उससे क्या है कि जो भी धन संपत्ति आती है उससे ठाकुर की सेवा किया जाए, 2 पैसे बचा लिए जाए, उससे तीर्थ यात्रा कैसे होगी, पैसा नहीं होगा तो तीर्थ कैसे करेंगे। जगन्नाथपुरी जाना है, धन संपत्ति कमा रहे तो बोले वो क्या माया है, नहीं वो माया नहीं है। मान लो आप कभी नहीं भी सोच रहे हो, कभी काम करते करते, अभी हमारे यहाँ पर जैसे श्यामा रानी है, वो वृंदावन विहारी, उसका पति है, अभी दुकान पे सामान बेच रहा है, बिजली का सामान चल रहा है, बेच रहा है, ग्राहक आ रहे हैं वहां पर। अब कहाँ पर सोचेंगे वो ध्यान करते हुए नाम ना भी लिया जाए, मतलब ध्यान कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा लिया। अब रात को जब देखा चलो भी आज कितना पैसा हुआ, अच्छा 2 लाख हो गया, चलो बहुत बढ़िया 2 लाख हुआ, चलो इसमें से 10,000 ये रख दो, ठाकुर के लिए रख दो, चलो ठीक है। अच्छा ऐसा करो, चलो 2 लाख में से जब 20-25 हजार रख दो, चलो परिवार को चलेंगे हम उधर वृंदावन जाके घूम के आएंगे, मस्ती से करके आएंगे। तो वो पैसा क्या लग गया, भगवान की सेवा में। सुबह से शाम तक तो बिजली का सामान बेचा, मगर उसमें से जो है 25% 20% जो है साधु सेवा में लग गया, अपनी सेवा में लग गया, ये भक्ति हो गई।
तो बोलोगे दिन में हमने तो सोचा ही नहीं, कृष्ण का तो तभी व्यापार करते करते ध्यान नहीं हुआ था। अरे तो जब हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कृष्ण और अर्जुन जब रथ चला रहे थे, तो रथ चलाते हुए तो कृष्ण कहते अरे अर्जुन को, अरे अर्जुन ध्यान से, अरे तुम ध्यान से धनुष नहीं चला रहे हो। तो जब अर्जुन धनुष चला रहा था तो क्या वहां पर गोपियों की लीला को याद कर रहा था क्या? वहां पर गंगा जी का ध्यान कर रहा था वो ना? तब उसकी ड्यूटी थी कि धनुष चलाना है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए जब अर्थ अर्जित करने के लिए भी कई बार जो अर्थ अर्जित करना है, उसके धन कमाने के लिए व्यापार करना पड़ेगा। और बहुत बहुत साधु ऐसे हुए हैं जो कि वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर कई बार उन्होंने वहां पर रहकर वहां पर भक्ति किए और अपना अपना जो परिवार भी चलाया। तो उसमें से हमको ये देखना कि गृहस्थ आश्रम में भगवत प्राप्ति कैसे करनी, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सबसे ऊंचे पहला नंबर का काम, ये उद्देश्य ये है हमारा। फिर दूसरा, परिवार को कैसे पालना है, धन कैसे अर्जित करना है, ये ड्यूटी है हमारी। तो इसमें कोई दोष नहीं है। और भगवान का नाम लेते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और संतोष रखना है। जो ग्रस्त संतोष में रहेगा, संतुष्टि, बस जिस जिस अवस्था में भी है, बस प्रभु हम आपको भूले नहीं। ये हमारा जो है, जो मेन, जो इस सूत्र को पकड़ लेंगे, भगवत नाम जो पकड़ लेंगे, और हमारे जो जो जितने भी पुष्टि संप्रदाय में है, पुष्टि संप्रदाय में संन्यास नहीं होता है, और संन्यास वैसे भी वर्जित है इस कलयुग के अंदर। तो इसीलिए देखते हैं अधिकतर लोग जो है फिर संन्यास से गिर जाते हैं। कोई बोलते हैं वो ये हो गया, वो कुकर में फंस गया, कोई इसमें फंस गया। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, परिवार के संग रहते हुए, गीता भागवत का पाठ करते हुए, और जब हम ऐसा करेंगे तो मृत्यु के समय में, अब एक और बहुत बड़ी बात ये याद रखना, जब मृत्यु का समय आता है तो बहुत कष्टदायी होता है। मृत्यु के समय बोलते हैं हजारों लाखों बिच्छू जैसे काटते हैं, उस तरह व्यक्ति को कष्ट होता है। और जो भक्त नहीं है उसको यमराज यमदूत दिखाई देते हैं, यमदूत दिखाई देते तो भय लगता है। तो कहने का अर्थ यह, शरीर छोड़ने के समय जो कष्ट है, जब हम इस संसार में कष्टों में रहते हुए भगवान का चिंतन करते हैं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, तो भगवान आपकी जरूर रक्षा करते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा आतुर भाव से जो मेरे को पुकारता है, और भगवान अपनी रक्षा करते हैं करते हैं करते हैं। स्पष्ट है, ये बिल्कुल सत्य है। ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने जीवन में मैंने एक्सपीरियंस की है। कोई कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं मेरे जीवन के अंदर, जिसके अंदर हमको भगवान की, उसमें हमारी जो श्रद्धा है, मगर यही आतुर भाव से रोना पड़ता है बस। जब आतुर भाव से हम भगवान की शरणागति देते हैं तो भगवान कभी भी अपने भक्त को ठुकराते नहीं है। और भगवान से ऊपर कोई शक्ति है नहीं, उसके सामने कोई नवग्रह टोना, वो कोई टोना, कोई कुछ अमंगल कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगलमय हैं। जब हम उनके चरणों में पड़े होते हैं, राधा कृष्ण के चरणों में, सीताराम लक्ष्मी नारायण के चरणों में पड़े होते हैं, तो कोई अमंगल टच कर ही नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, अमंगल होता ही नहीं है भक्त का, होने नहीं देते भगवान। अरे भय उनसे कांपता है, तो भय कैसे अपने, उसके भक्त के पास भय फटक नहीं था, नहीं फटक सकता। मगर ये भय तभी तक फटकता है जब तक हम भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं लेते। तो हमारा निवेदन है कि जितने भी गृहस्थ में रहते हुए आप अपनी भक्ति करिए, कहीं को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, रूप गोस्वामी जी कह रही हैं। और रूप गोस्वामी जी कौन है? रूप मंजारी हैं। और वो कौन है? वो कृष्ण के प्रिय। और हम गौड़िया वैष्णव जो है सब रूपानुगा है, रूप मंजरी के। उन्हीं ने जो हमको भक्ति सिखाई है, ये उन्हीं ने बोला हुआ, अनासक्ता विश्वान अस्त्र पंजता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते प्राप्य बुद्धिया हरि संस्था मुक्षि परित्यापी वैराग्यम फल उच्चते। बोलते जो ये संसार की वस्तुओं को वैराग करके छोड़ देते हैं, नहीं 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 ये माया है, तो समझो वो फल्गु वैराग है। फल्गु वैराग कहते हैं, जो वहां पर गया जी में नदी है, वो नदी के अंदर पानी दिखाई नहीं देता है,
पानी जमीन के अंदर है। तो ये जो जो ऐसे जो लोग होते हैं, जो जो मुमुक्ष भी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, जो सन्यासी, वो लोग कहते हैं छोड़ दो, मगर वो छूटेगा नहीं, उनका था नहीं, होगा नहीं, वो तो एक फल्गु नदी की तरह छोड़ रहे हैं उसको। तो जो भक्त हैं, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट शिष्य हैं, उन्होंने जो हमको सिखाया है कि जो तुम्हारा पहले था नहीं, आगे रहेगा नहीं, जो कुछ है ये सब ठाकुर का है, ठाकुर की सेवा में लगा दो। ठाकुर ने हमको प्रीपेड पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे, उन कर्मों के हिसाब से हमको घर मिलता है, हमको कैसी संपत्ति मिलती है, कैसा सुख, कैसा भाव, कैसा दुख, ये सब कुछ जो पिछले जन्मों को मिला है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, और इसमें संतुष्ट रहते हुए सब कुछ ठाकुर की सेवा में लगाकर भगवान का नाम जप करते रहना है। केवल और केवल नाम जप की जो महिमा है कलयुग के अंदर, वही गिनी गई है। और इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला, नाम करो, नाम करो, नाम करो। और रामानुजाचार्य जो है, नाम करो, नाम करो, उसके विषय में मेरे अगले सप्ताह हम जब गीता का प्रोग्राम होगा, उसमें रामानुजाचार्य जी की हमको एक घटना याद आई है, तो हम उसके संग बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं दे सकता हूँ क्विकली। किसी भक्त का कोई पूछना चाहता है, कोई भक्त कोई प्रश्न? ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सब नाम जप करो, गीता पढ़ो, घर गृहस्थ में रहते हुए पढ़ो, मगर उसमें आसक्ति मत करो बस। और हमारा जो शनिवार को जो हमारा भागवत का प्रोग्राम होगा, भागवत का प्रोग्राम होगा अभी ब्रह्मा जी जो है, किस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी जो है, जो शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी के बारे में और नारद जी के विषय में चतुर्श्लोकी भागवत के हम तरफ चलेंगे शनिवार को। और जो बुधवार होगा उसमें हम अ, गीता का प्रोग्राम, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के और रामानुजाचार्य की हमको एक कथा जो याद आई है, उसके विषय में हम अगली बार उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। तो हमारा निवेदन है, आप गीता, भागवत, रामायण और महामंत्र का जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम। हरे, हरे राम हरे राम, बस ये हरे हरे। जहाँ पर बैठे हैं, जिस तरह बैठे हैं, जिस अवस्था में है, केवल नाम जप करते रहिए बस, बाकी सब भगवान का ऊपर छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा, जय राधे, हरे जय कृष्णा पाजी, थैंक यू राधे, फॉर वंडरफुल क्लास। थैंक यू, जय राधे, राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम।